हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस सुंदर से रात्रि के समय, शाम के समय हम आपका आदर और महिमा और सम्मान करते हैं। यीशु नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदा कि आज हमें संभालेंगे, आज हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेंगे। आज मेरे घर को, आज मेरे परिवार को, आज मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने हमें सुबह से लेकर के अभी तक संभाल के रखा, आपने मेरी हर एक कामों में मदद की पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यदि जितने भी मसीह भाई बहन आज चिंतित हैं, जितने भी परेशान हैं, जितने भी आज अपनी ज़िंदगी को लेकर के सोचते हैं, आज वो चिंतन करते हैं, आज उनकी ज़िंदगी के हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को आप दूर करने जा रहे हैं खुदा। हम आपके चरणों में आते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदा कि आप हमें संभालेंगे, आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देंगे, क्योंकि हम विश्वास की प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे अंदर विश्वास है पिता कि आज हमारी ज़िंदगी के हर प्रकार की प्रॉब्लम को आप दूर करेंगे, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करेंगे खुदा। आज हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और हम आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने घर में जो एकत्रित हैं, आज अपने माता पिता भाई बहनों के साथ, वाइफ और हस्बैंड के बीच में आप बैठ करके सभी लोग प्रार्थना करते, विनती करते हैं, सुनते हैं बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ। और जो इस समय जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं, परमेश्वर उनको छूने जा रहा है। उनकी ज़िंदगी में कोई रास्ता नहीं मिलता तो उनको मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक रास्ता देने जा रहा है परमेश्वर। यदि इस प्रार्थना को केवल रिसीव करना है, केवल भरोसा रखना है, विश्वास करना है, क्योंकि आपको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। जितने लोग मसीह भाई बहन कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, अभी आप इस प्रार्थना को बंद कर सकते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जितने लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, आप सभी लोग प्रार्थना को बंद कर सकते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो खुदा उसी के ऊपर रहमत करता है, रहम करम करता है, उसी के ऊपर दया करता है जो परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेकता है और परमेश्वर को समय देता है और उससे प्रार्थना करता है, विनती करता है। 24 घंटे तो आपको काम ही काम करना है। यदि आप 15 से 20 मिनट 30 मिनट अगर समय नहीं दे पाते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर आपको कैसे संभालेगा? इस बात को हमेशा याद रखना। वो खुदा कहता है तू अपने मन को परिवर्तित नहीं कर सकता है, अपने मन को नहीं बदल सकता है, तेरा काम ही काम है तेरी जिंदगी में, तेरी लाइफ में। क्या सब कुछ पैसा ही है? नहीं, परमेश्वर ने सब कुछ नहीं कहा कि पैसा ही है। परमेश्वर तो ये भी कहता है तू पैसा से एक अच्छा बिस्तर तो खरीद सकता है, लेकिन सोने के लिए एक अच्छी नींद तुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो परमेश्वर शांति देने वाला है, वो परमेश्वर आपकी जीवन में खुशियाँ देने वाला है। एक अच्छी हम शरीर पाने के लिए क्या कर सकते हैं? मेडिकल का सहारा ले सकते हैं, दवा का सहारा ले सकते हैं, लेकिन एक अच्छी सेहत हम नहीं पा सकते उस खुदा के बगैर, उस परमेश्वर के बगैर, क्योंकि उसने हमें हमारे अंदर जीवन दिया, श्वास दिया, हमारे हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर हमें आशीष देता है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, समझ देता है, ताकत देता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तुम अच्छा खाना तो खरीद सकते हो, एक अच्छा भोजन तो खरीद सकते हो, लेकिन उसे भूख को नहीं खरीद सकते। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि वो खुदा कहता है कि तू जो संसारिक चीज़ों में परेशान है, जो संसारिक चीज़ों में तो इस समय चिंतित है, परेशान है, हताश निराश अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना कि खुदा आज इस सुंदर से रात्रि के समय परमेश्वर आपकी जीवन में बरकत और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हिवाव के साथ, यदि आज आप आशीष को पाना चाहते हैं अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने बच्चों की जीवन की दिनचर्या को अच्छा करना चाहते हैं, एक अच्छा सुंदर सा देना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम बताइए कि आपके मन में क्या है, आपके विचार क्या हैं, आपके प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं। तो हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताएगा, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा कि मेरी ज़िंदगी में ये ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए, दुआ करिए। अगर यदि आपके पास समय नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करे और अच्छे से लिखे और नाम मेंशन करिएगा, नाम जरूर लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा, जिसके लिए प्रार्थना करना उसका नाम जरूर लिखा करिए, क्योंकि आप सब में से बहुत ऐसे मसीह भाई बहन होते जो नाम नहीं लिखते, केवल प्रॉब्लम लिख देते हैं। अब प्रॉब्लम के लिए हम किसके लिए प्रार्थना करें, किसके लिए दुआ करें? यदि उसका नाम होगा तो हम नाम लेकर के उसका प्रार्थना करेंगे। पिता, इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में, इस व्यक्ति के जीवन में पिता परमेश्वर ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत है, उसे पिता छू
क्योंकि ये आपके बेटे हैं या आपकी बेटियां हैं। इसीलिए यदि वो आप पर विश्वास रखते हैं तभी तो पिता उन्होंने कमेंट किया और बताया है खुदा कि आज उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आज आपकी ज़िंदगी की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से हम महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं कि पिता आपने हमें चुना, आपने हमें संभाला। इसीलिए मनुष्य जाति की दुष्टता कब से फैलती है? जब उत्पत्ति की पुस्तक हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को हमेशा याद रखना, मनुष्य की जो दुष्टता होती है कब से फैलती है इसको जानना हर एक मसीह भाई बहन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर आज आपको बरकत, आपको आशीष, आपके हर एक कामों में, हर प्रकार के बिजनेस में, हर प्रकार के जॉब में, हर प्रकार की घटी और कमी को परिपूर्ण करेगा, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा, आपके बच्चों को एक नया मार्ग देगा, एक उत्तम मार्ग देगा। नौकरी के लिए, घर के लिए, कर्जे के लिए परेशान है आप, तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति 6 में लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि पर ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटी और बेटियां उत्पन्न हुए, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहली दुष्टता तो यहाँ पर उन मनुष्यों के बीच में आती है, और जो परमेश्वर के सेवक थे और जो परमेश्वर के कार्य करने वाले थे और जो परमेश्वर ने भेजा था लोगों की मदद करने के लिए, और जो आए और उन्होंने क्या किया? बहुत बड़ी गलतियां की। यहाँ पर मनुष्य के पुत्रियों को देखते हैं और क्या होता है? उनके अंदर एक लालच आता है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जब इस पृथ्वी पर मनुष्य बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटी और बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उसने उससे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा लो विवाद करता ना रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। परमेश्वर ने क्या कहा? मनुष्य ही शरीर ही है उसके पास, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। यदि आज परमेश्वर ने 120 वर्ष आज आपकी आयु को निर्धारित किया है, तो क्या आज आप 120 वर्ष जीते हैं? नहीं, 50 साल, 60 साल, 70 साल बहुत अच्छे से रहते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता, आपको आशीष देता है, तो आप 80-90 पहुंच जाते हैं। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना कि पिता आपकी जिंदगी में हर पल, हर समय, हर घड़ी आपको परमेश्वर अभिषेक करेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी के वर्ष बढ़ाएगा, आपके बच्चों की ज़िंदगी के जीवन में बहुत सारे वर्ष बढ़ाएगा। जिस तरीके से आपने देखा था बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उसके ज़िंदगी में कितने दिन बढ़ा दिए थे। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम वहाँ पे देखते हैं उसकी ज़िंदगी में कितने दिन, 15 से 20 दिन परमेश्वर ने बढ़ा दिए थे। तो आज आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर उसी के हाथ में है। आज यदि आज आप अपनी आयु को और अपने बच्चे की आयु को बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके, दुआ कर सके, विनती कर सकें कि पिता मेरी ज़िंदगी में मेरी आयु लंबी कर, मुझे आशीष दे, मुझे ज्ञान दे और बुद्धि और समझ और ताकत दे, ताकि मैं आपके वचन पे चल सकूं, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक हो सकूं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर हुए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, होते थे, जिनकी कृति प्राचीन काल में प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। यदि परमेश्वर ने देखा, आज भी है, आज भी हमारे पृथ्वी पर, हमारे सृष्टि पर, आज हमारे संसार में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी बुराइयां बढ़ चुकी हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और उनके मन में विचार जो होता है, वो जो भी कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। आज हमारे सृष्टि में, आज हमारे संसार में, आज देखते हैं आप
कितनी दर्दनाक घटनाएं घटती हैं। 5-5, 6-6 साल की बच्चियों को लोग नहीं छोड़ते। ये दरिंदगी परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जो कुछ उनके मन में उत्पन्न होता है वो बुरा ही बुरा होता है। तो आज आप देखते हैं, आज आप समझते हैं। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपको विश्वास के द्वारा बड़े हृदय में अपने अंदर जितनी भी आपके अंदर बुराइयां हैं, किसी भी प्रकार की आपके अंदर निराशा है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उसे दूर करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज हम खुदावन आपके चरणों में आकर के सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता आज आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार को, आपने सभी को सुरक्षित रखा, आपने मेरे बिजनेस में मदद की, मेरे जॉब में मदद की, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहन जो भी मेरे सदस्य हैं पिता, आप उनकी देखभाल करते। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि आज आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी सदस्य बीमार है, तो बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना होगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख करके एक हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए इसी वक्त के कि आपके घर की हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन जो भी आपके घर में सदस्य हैं, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति उनके जीवन से जाएगी। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत आपके घर से, आपके जो भी किसी भी कारणवश अगर काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका आपके घर में, आपके परिवार में यदि है, तो इस प्रार्थना को आपको अंत तक करना है और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी यीशु नासरी के नाम से लिखते हैं उनके घर में उनको बरकत और आशीष दे। उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान सबसे प्रेम करता है। विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, वह हिवाव रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता। आज उनके घरों में, आज उनके बिजनेस में, आज उनके जॉब में, उनके हर एक घटी और कमी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहे हैं। हर एक प्रकार की समस्या सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें परेशान है, जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, दुख में है, मुसीबत में है, उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम जाए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि आपके वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खुदावंद आपसे मांगते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं और अपने मन की बातों को आप तक पहुँचाते हैं पिता, वो अपनी हर एक मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं। उनकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं को देख पिता परमेश्वर। इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है। आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपने खुद अपने घर के परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदावंद आपने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि आज हम विश्वास के द्वारा अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखेगा यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं जितने लोग भी विश्वास के साथ, उनके हृदय में विश्वास होना चाहिए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और हर प्रकार के शक, आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं,
जो सकारात्मक विचार की ओर आपका मन नहीं जाता, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं आप नकारात्मक की ओर आप जाते हैं, आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं किसी भी लेकर के, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरा जॉब नहीं लगता, मेरे बिजनेस में घाटा हो जाता है, मेरी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस समय प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए उस खुदावन को जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने उसने मनुष्यों को बनाया और जिसने मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी और संसार की उसने रचना की। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और तमाम प्रकार के आप जो क्लेश झेल रहे हैं आज उन्हें परमेश्वर छोड़ के आपकी जिंदगी से वो हर प्रकार की समस्याओं को वो छुड़ाने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो भी आपके अंदर से वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज इनके घर में बरकत दे, जिस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं खुदावन यीशु नासरी के नाम से, वो हर एक घटे और कमी को आप मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को पूरा करने वाले खुदा आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु और वो चतुर जो शैतान है जो आपके जीवन में घात लगा करके बैठा है, आज वो आपके जीवन में पीड़ित, आपको दुखित करता, आपको चिंतित करता, आपको परेशान करता, आपके बिजनेस में लॉस होता, आपके घर में परिवार में आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने लोग इस समय पीड़ित हैं, जितने लोग चिंतित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने जब अनेक रोगियों को चंगा किया, अनेकों रोगियों को उसने, लकवे के रोगी मुर्दों को जीवित किया, परमेश्वर ने लकवे के अंधों को ठीक किया, रोशनी दिन के जीवन में प्रकाश दिया, तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश नहीं देगा। इस प्रार्थना को आपको सुनना है, केवल सुनना है और अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपके जीवन की हर एक प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जो आप कमजोर हो चुके, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन के जीवन में क्यों ना हो, आपके बिजनेस, आपके जॉब नहीं लगता, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। तमाम प्रकार की जो आपके अंदर बीमारियां हैं, जो निर्बलताएं आपके घर में हैं, आपके परिवार में, आपके सदस्यों में हैं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के अशुद्ध और असाध्य रोग, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए, जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके तमाम प्रकार की महामारियां जो भी उनके जीवन में सहित है, तमाम प्रकार की, उन्हें तमाम प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, उनके हर प्रकार की पीड़ित और दर्द भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज खुदावन आज आपको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार के बंद दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं, हर प्रकार के मार्ग जो आपके बंद पड़े हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की संकट, आपको परमेश्वर नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है जिसमें आप फलवंत हो सके, फल को ला सके। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीषें देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के, चाहे वो छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से, आज हर प्रकार के रोगाणु विषाणु से उनको आप सुरक्षित रखने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, हृदय में जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम से, दमा मुहावसा, अनेक प्रकार की जो भी संसार में बीमारियां हैं, सभी को लेकर के यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जितने लोग हिम्मत रखते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं। हर प्रकार की शैतानी आज आपके ताकत की जो भी आपके जीवन में आती है, जो आपको वीक करती है, आपको कमजोर करती है, आपको घबराहट और उलझन आपके जीवन में लाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता
होता है परमेश्वर उसको ठीक करने चाह रहा है। हर प्रकार की मधुमेह सिर से लेकर के पैर तक, टीबी, नींद ना आना, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जो भी है, आज वो सब खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। यदि आज आप इस विश्वास करते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की जो हृदय रोग है, फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, फिजिकली आप वीक हो चुके हैं। परमेश्वर ने कहा है यदि तू फिजिकली भी वीक हो चुका है तो परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, क्योंकि खुदावंद आज आपको संभाल लेगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं उस खुदावंद पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहे आपके जीवन में मानसिक रोग हो, अनेक प्रकार की आपके जीवन में उलझन है, घबराहट है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने हर प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर उलझन और घबराहट आपके जीवन में आ ही गई है और आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है ताकि उसमें आप चल सकें, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों भरकर और ढेरों आशीष देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से तमाम प्रकार के आज आपके दर्द दूर हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। यदि आप विश्वास रखते हैं, हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आपके परमेश्वर वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद जो आपका पवित्र वचन है पिता यीशु नासरी के नाम से, जो उसमें लिखा है, आपने कहा है कि पितावंद खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे भेड़े किस तरीके से भटक गई हैं, लेकिन आज आपकी जो भी भेड़े हैं पिता आप उनको चरवाहा हैं, आप उनके चरवाहा हैं, आज वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु नासरी के नाम से। आज खुदावंद वो आपके चरणों पे आपके सामने घुटने को टेक करके आपके सामने हाथों को फैला करके मांगते हैं, जो भी इनकी जिंदगी में घटी और कमी है उसको आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले खुदा आप हैं। जितनी भी मसीह भाई बहन की गवाहियां आती उनके जीवन में उनको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से आप दबे हुए हैं, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में है, मुसीबत में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, शादी के लिए अनेक प्रकार की चिंताएं, टेंशन, आज आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आज आप इस संसार पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर खुदावंद कहता है, तू मुझ पर यकीन नहीं करता, तो मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तो मुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है, वो हर एक प्रकार की मुहैया कराने वाला है, वो हर एक चीज को आपको आजाद करने वाला खुदा है। चाहे आप किसी भी कोर्ट कचहरी से टहल रहे हैं, आपका केस चल रहा है यीशु नासरी के नाम से, वो खत्म होने वाला है। यदि आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपका जीवन एक नया करने जा रहा है, एक आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा आज वह हमारे साथ है। यदि हमारा विश्वास दृढ़ निश्चय है और हम बड़ी हिम्मत के साथ, अगर आपका दिल कच्चा नहीं है, अगर आप विश्वास रखते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ यदि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन की सारी दुख, सारी चिंताएं, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि वो खुदावंद, वो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आज आपने विश्वास से, संपूर्ण मन से आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा है, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने चाह रहा है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, जब परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो क्या आज आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी? कब? जब हम विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे। इसीलिए आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हर एक मसीह भाई बहन के लिए। इसीलिए इस वीडियो को जाते जाते आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके आप इसे शेयर कर दें, ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और लोग परमेश्वर के वचन में जुड़ सके, और लोग आशीष को पा सके। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और सभी लोग लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हम उसको समझ सके और आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए। यदि आज आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। थैंक यू।